Hello बच्चों, let's see the question. The question says a uniform rod of mass m, 5 kg mass है and length L that is equals to 90 centimeter rests upon a smooth horizontal surface. One of the ends of the rod is stuck with the impulse J that is 3 Newton second in a horizontal direction perpendicular to the rod. As a result, the rod obtains the momentum that is 3 Newton second. Find the force with which one half the rod will act on the other in the process of motion. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा दैट की कॉन्सेप्ट विल बी कि हम यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे एल इज इक्वल टू क्या होगा, एल इज इक्वल टू होगा आई ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल की जो हम लगाएंगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो हम लगाने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर दो तीन कॉन्सेप्ट लगेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, यहाँ पर एंगुलर स्पीड भी निकालेंगे जिसको हम ओमेगा बोलेंगे। यहाँ पर हम एल निकालेंगे, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, यहाँ पे इसका भी यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सो दीज आर द की कॉन्सेप्ट दैट यू शुड रिमेंबर। एक हम यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स भी निकालेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसको लिखेंगे एफ सी, वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये सब चीजें हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। देखिए सबसे पहले समझ ले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक बार और फिर से समझाते हैं आपको। क्वेश्चन में देखो कुछ इस तरह से हमारी रॉड है, मैं यहाँ पर रॉड बना देता हूँ, ये देखिए इस तरह से। इस रॉड के ये हमारा इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इस रॉड के एक अपर एंड पर आपने यहाँ पर स्टक किया और स्टक करने पर जो इसका मोमेंटम हुआ पी, वो हमारा जे पी, यहाँ पर जो जे दे रखा है, इंपल्स दे रखा है, वो हमारा दे रखा है 3 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, और जो मोमेंटम यहाँ पर लगा वो दे रखा है 3 न्यूटन सेकेंड। ठीक, ध्यान रखिएगा वो इस डायरेक्शन में स्टक हुआ है ऐसे। इसकी लंबाई कितनी है, एल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, तो होगा क्या कि इस डायरेक्शन में स्टक होने के कारण यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर आपने फोर्स लगाया तो एक अपर हाफ वाला जो है वो रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एंगुलर स्पीड यहाँ पर होगी। ठीक है, एंगुलर स्पीड लगेगी, और एंगुलर स्पीड कैसे होगी, देखो कि इस डायरेक्शन में एंगुलर स्पीड ओमेगा ऐसे, और फोर्स यहाँ पर नीचे की तरफ लगेगा। अभी मैं उसकी भी बात करूंगा, सेंटीमीटर फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। यहां से देखोगे तो सेंटीमीटर फोर्स इस तरफ, यहाँ पर रोटेशन इस तरह से, तो मतलब ये घूम जाएगा इस तरह से एक अपने सेंटर के अराउंड। ठीक है, और मास दे रखा है इसका 5 kg दे रखा है। ठीक, तो अगर आप एल निकालें यहाँ पर, एल इज इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू जो हमारी लेंथ है वो क्या है, आधी। अभी मैं हाफ लेंथ की बात कर रहा हूँ इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, आधी लेंथ की बात। ठीक है, एल बाई 2। तो अगर आप पी की वैल्यू देखें तो पी की वैल्यू आपको पता है 3 है, लेंथ आपको पता है 90 है, तो 90 का आधा कर दीजिए 45 हो गया। तो ये हो गया 3 इंटू 45 बाई 100। क्यों 100 किया मैंने, इसको मैंने मीटर में बदलने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो ये वैल्यू हो गई। अब जो मोमेंटम निकालने वाले हैं यहाँ पर एल, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, so let me call it LCOM, that is equals to moment of inertia of center of mass into ओमेगा। ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, तो L जो है उसकी वैल्यू हमारी पता है हमको 3 इंटू 45 बाई 100। सेंटर ऑफ मास के अराउंड जब ऐसे रॉड होती है तो उसमें आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है वो होती है ml स्क्वायर बाई 12। तो हम उस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे ml स्क्वायर बाई 12, और ओमेगा यहाँ पर ओमेगा रहेगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू निकालूं और आपको बताऊं ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू यहां पर आ रही है पी एल बाई 2। ठीक, क्या रही पी एल बाई 2। अब पी एल कहां से है, यही जो मतलब एल की वैल्यू है ना, इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ पी एल बाई 2 के रूप में। जो आपने यहाँ पर 3 टू 45 रखा है, इसको मैं पी एल बाई 2 के रूप में रख रहा हूँ। ठीक है, दिस वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पी एल बाई 2 ही तो है। तो ये वैल्यू इस फॉर्म में मैं रख रहा हूँ इंटू 1 बाई ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, और नीचे चला चला जाएगा बाई 12 हो जाएगा। ठीक, तो बाई 12 हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो एक एल से एक एल चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 से ये भी कटेगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पी बाई एम एल। ठीक, तो ये हमारा एंगुलर यहाँ पर आ गया एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, अब क्या है हमें निकाल, देखिए अब इसमें होने वाला क्या है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में कि ये यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, आपको अपर हाफ वाले में एक में निकाल लीजिए आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे रोटेट करेगा प्रोसेस ऑफ, ये तो पूछा ना, फोर्स विद विच दी वन हाफ नॉट विद एक्ट इन द ऑन द अदर इन द प्रोसेस ऑफ मोशन। तो अब आपको यही निकालना है, तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो लेट अस फाइंड आउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो उसको डिनोट करते हैं एफ सी से, उसकी वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो आप लिख सकते हैं एफ सी की वैल्यू यहाँ पर है, निकालते हैं हम लोग
तो एम की वैल्यू यहाँ पर 5/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 6p/m l की स्क्वायर, और आर की वैल्यू यहाँ पर l/4 मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके सारी वैल्यूज रख देंगे उठा के। तो हमने इसको सॉल्व किया जब इस तरह से, तो हमारे सॉल्व करने पर वैल्यू यहाँ पर आई 5/2 इंटू 1/4 इंटू 90/100। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सर 36/3 स्क्वायर, ठीक है, 36/3 स्क्वायर, मतलब चचरंग छत्तीस होता है ना, 6 स्क्वायर 36, उस तरह से मैंने लिखा। ठीक है, पी की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर कर दिया। ध्यान रखिएगा जैसे वाली रख रहे हैं उस हिसाब से आप रखना है आपको। 90/100 का होल स्क्वायर रख देंगे। जब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमको एफ सी की वैल्यू जो मिली वो हमें मिल गई 9 न्यूटन। तो यही हमारा जो है फोर्स हो गया, यही हमारा आंसर हो गया यहाँ पर, सेंटीमीटर फोर्स। सो दिस इज द फोर्स विद विच वन हाफ ऑफ द रॉड विल एक्ट ऑन द अदर इन द प्रोसेस ऑफ मोशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।